इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या यूज होगा, तो उसके लिए इतना आपको कॉन्सेप्ट में यूज होगा। इसमें बोलिंजर बैंड यूज होगा, वॉल्यूम, इसमें ईएमए इतना सारा यूज होगा, और आरएसआई इस कॉन्सेप्ट में यूज होगा। हम लोग किसी स्टॉक को कब बाय करते हैं, देखते हैं एक ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पे हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, या फिर देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ पे है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम बाय कर लेंगे, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ से हम सेल कर देते हैं। पहले आपको एडवांस जाने से पहले तो आपको बेसिक तो मालूम होना चाहिए, बेसिक मालूम रहेगा तभी तो हम एडवांस में जाएंगे, तो पता होना चाहिए कि हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे आ रहा है, जो आगे चलकर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो जो हम स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कोर्स बनाने वाले हैं, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, इसमें बेसिक रहेगा डिमांड जोन और सप्लाई जोन। मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। एक होता है अप ट्रेंड, और एक होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा क्या होता है साइडवेज, जो एक रेंज में रहता है। तो हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, हम लोग मैक्सिमम ट्रेड करेंगे अप साइड में। मार्केट तो बोलोगे हमेशा अप साइड में रहता नहीं है, डाउन साइड में जाता है। तो स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक में जैसा अगर मान चलो आईटी सेक्टर भी गिर रहा है, या दूसरा सेक्टर होगा जो ऑटो सेक्टर या फार्मा सेक्टर, कोई सा भी उसका अल्टरनेटिव रहता है, जो मार्केट डाउन जाता है लेकिन स्टॉक में कोई ना कोई सेक्टर अप जाता है। तो हम ज्यादा क्या करेंगे, अप साइड में ट्रेड करेंगे। जब ट्रेंड अप साइड हो या जो भी बताएंगे उसमें आएगा अपने सेटअप पे, तो हम बाई करेंगे। और डाउन ट्रेंड में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन होता है, तो स्टॉक ऑटोमेटिक है बढ़ता है, या फिर कोई सा भी अच्छी न्यूज आता है तब तो बढ़ेगा ही। और स्टॉक कोई कब गिरता है, जब स्टॉक में बुरी खबर आ जाता है, या फिर उस पर्टिकुलर जो है सेक्टर उसमें न्यूज आ गया, तब स्टॉक गिरता है। और रेंज में हम लोग प्ले नहीं करेंगे। अब ट्रेंड में देख लो, इसको पहले बता देते हैं, बहुत पहले बता दी आपको। मार्केट में कितना ट्रेंड होता है, तीन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो हम लोग क्या करते हैं, अप ट्रेंड में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं, डाउन ट्रेंड में नहीं करते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड में स्टॉक समय के साथ साथ तो उसमें बढ़ेगा ही, और जैसे इन्फ्लेशन होता है तो वो तो बढ़ेगा ही। उसके बाद नेक्स्ट में बताएंगे कि हमें कोई भी सा भी स्टॉक मान चलो कब बाय करना है। सबसे पहले आपको उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। मार्केट अगर देखोगे तो पता चला कि वो गिरते हुए आ रहा है और हम उसमें बाय कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक को फाइंड करना है कि अभी उसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड पता करने के लिए किसी भी स्टॉक को, जो भी स्टॉक आपको बाय करना है, सबसे पहले उसको यानी मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है कि उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अगर उसका बुलिश रहेगा, जैसे हायर हाई, फिर यहाँ हायर लो, फिर हायर हाई, मतलब कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं वो पहले बता देते हैं। एक होता है अभी इसी स्टॉक का देख लो, ये टाटा स्टील का, ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, फिर आया हायर लो बनाया, फिर अभी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो फिर आगे क्या इसमें बन सकता है, तो इसमें स्टॉक हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, जो यहाँ पे जाएगा, फिर ये पिछला स्विंग को ब्रेक कर देगा। ये हो गया अप ट्रेंड का। और फिर एक आता है डाउन ट्रेंड का, यानी कि लोअर लो यहाँ बनाएगा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऐसे बनाते हुए आएगा। ये हो गया सेकेंड। उसके बाद एक चला आता है आपका थर्ड, जो होता है साइडवेज। साइडवेज में हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक रेंज में रहता है, तो आपको यानी छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा, फिर लॉस में चलाएगा, फिर प्रॉफिट में चलाएगा। तो किसी भी स्टॉक में हम कब बाय करेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। कैसे पता चलेगा कि वो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो सबसे पहले उसके लिए बता दिए आपको, किसी भी स्टॉक हो ए टू जेड, कोई सा भी स्टॉक हो, 5,000 जितना भी है, एनएससी यानी बीएससी में लिस्ट, तो आपको सबसे पहले उसका चले आना है मंथली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले बता देते हैं, उस कोई भी स्टॉक हो, सबसे पहले उसका मंथली का चार्ट ओपन करना है। उसके बाद देखना है उसका ट्रेंड, पहले देखना, उसके बाद फिर उसको वीकली में देखना है क्या कर रहा है, फिर डेली में देखना है क्या कर रहा है। उसके बाद आपको आना है 1 आवर पे, 1 आवर पे देखना है, मतलब एनालिसिस करने का ये मेन। उसके बाद अपना एंट्री प्लान करना है 15 मिनट में, 15 मिनट में अपना एंट्री होगा। सबसे पहले किसी भी स्टॉक को ट्रेंड फाइंड करने के लिए मंथली में जाना है, फिर देखना है वीकली में क्या कर रहा है, डेली में क्या कर रहा है, 1 आवर में क्या कर रहा है, और उसके बाद 15 मिनट पे अपना एंट्री होगा। ये बेसिक फंडा समझ गए। उसके बाद स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में आपको पहले ट्रेंड पता करना, उसके बाद देखना है क्या वो रेंज में है। जैसे इसी स्टॉक का ले लेते हैं,
अगर 15 मिनट पे जाओगे तभी देखोगे यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर लेंगे? नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम मंथली पे गए हैं, तो यहाँ पर देखे हैं क्या, ये स्विंग के लिए बात करें, इंट्राडे करने वालों के लिए वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो पहले वीडियो डाल दिए हैं। ये इसमें सिर्फ रहेगा स्विंग और इन्वेस्टिंग का रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो स्विंग भी करोगे तो उसमें 1 से 2 वीक, तो उसके लिए अलग स्कैनर बनाए हुए हैं। ये अभी बेसिक उसका है। तो हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे बाय करोगे तो भाई यहाँ से अगर पता होगा जिनको, उनको पता होगा कि हायर हाई बना हुआ है, तो यहाँ पे हायर लो बनाते हुए नीचे आएगा। यानी कि मार्केट यहाँ हायर हाई, फिर हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया है, फिर मार्केट यहाँ हायर लो बनाएगा, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर इसके हाई को निकलता है बहुत आदमी जो, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे कोई सा भी स्टॉक वे टू जेड वो गिरते हुए आ रहा है नीचे, मान चलो वो आया गिरते हुए नीचे आ रहा है, गिरते हुए नीचे आ रहा है, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे टेस्ट करेगा, उसके बाद अपना यानी कि उसमें क्या कन्फर्म हो जाएगा, उसमें कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे संगम, यानी कि वो अपना हाई बना चुका है। फिर वो हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे बनेगा अपना कन्वर्जन का, कन्वर्जन आने के बाद वो डायरेक्ट मूवमेंट देगा, मोमेंटम देने के बाद ऑल टाइम हाई के पास जाएगा और यहाँ पे बनाएगा वीकली स्टेशन। वीकली स्टेशन के बाद जैसे ही ऑल टाइम हाई के निकलेगा तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट होगा ऑल टाइम हाई वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कोई सा भी स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, जैसे वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो यहाँ पे अपना क्या होगा, वहां बता देगा कि ये बॉटम बन चुका है, या बॉटम 2-3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए ब्रेक नहीं होने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संगम। जो नेक्स्ट आपको पार्ट में डिटेल्स में बताया जाएगा, ये बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद जाएगा थोड़ा मूवमेंट किया, फिर जैसे ये हाई निकलेगा यहाँ पे कन्वर्जन बनेगा, कन्वर्जन में क्या क्या यूज होता है वो भी बताएंगे। उसके बाद मोमेंटम देगा, फिर ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, यहाँ थोड़ा रेंज में रहेगा, फिर यहाँ पे बनेगा वीकली स्टेशन जो मूवमेंट देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है ऑल टाइम हाई का कॉन्सेप्ट, जो स्टॉक यानी ऑल टाइम हाई के बाद यानी मोमेंटम देता है, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट में आपको फर्स्ट बताया जाएगा संगम, उसके बाद कन्वर्जन, तीसरा बताया जाएगा वीकली स्टेशन, फोर्थ बताएगा ऑल टाइम हाई। इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, इसमें सबसे पहले सपोर्ट, क्या सपोर्ट एक लाइन होता है? नहीं, हम बोलेंगे नहीं, सपोर्ट एक जोन होता है। या फिर यहाँ पे देखोगे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देगा, बोलेगा ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है। हम बोलेंगे नहीं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट एक जोन होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ अगर हम ड्रॉ करेंगे इसे, ये अपना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस में जोन में भी सबसे यानी ज्यादा टचेस होना चाहिए। यानी ये नहीं कि यहाँ हम कर देंगे इसका ऊपर ले लेंगे और ये बोल देंगे कि ये सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब या रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ज्यादा इसमें टचेस होना चाहिए, कम से कम 3 टच होना चाहिए। और यहाँ नीचे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ ये बोल देंगे सपोर्ट है, तो भाई ज्यादा जिसमें टच होना चाहिए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद एक हो गया ट्रेंड लाइन, जैसे ये 15 मिनट में है, आपको ट्रेंड लाइन पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइन जब भी यानी ये सब बेसिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए 200 EMA, यानी कि ये एवरेज है, यानी पिछला जितना भी 200 कैंडल को मिला के एवरेज किया हुआ है वो आता है, तो उस हिसाब से ये 200 EMA लगता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या यूज होगा, तो उसके लिए इतना आपको कॉन्सेप्ट में यूज होगा। इसमें बोलिंजर बैंड यूज होगा, वॉल्यूम, इसमें EMA इतना सारा यूज होगा, और RSI इस कॉन्सेप्ट में यूज होगा। तो 200 EMA के नीचे कैसे बाय करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे।